आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस बनाना तो हमें आता है, सिंपल सेंटेंसेस हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अगर उन सिंपल सेंटेंसेस में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज आपकी वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं इस पूरे वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि यही मैं तुमसे कह रहा था। अब देखिए, मैं तुमसे कह रहा था ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा यही मैं तुमसे कह रहा था तो फिर हम यहां पे सोचने लग जाते हैं कि कैसे बनेगा। वही तो वह तुम्हें समझा रहा था, वह तुम्हें समझा रहा था, ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन वही तो वह तुम्हें समझा रहा था, ये अपने आप में अलग हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज यही तो मुझे आप में पसंद है, यही तो मुझे आप में पसंद है, मुझे आप में पसंद है, दैट इज सिंपल, यही तो मुझे आप में पसंद है, और वही तो हम लोग मिले थे, वही तो जगह थी जहां पे हम लोग मिले थे, तो दैट इज वही तो। और यहाँ पे उसने उसे स्टूडेंट समझ लिया। जब हम किसी को कुछ और समझ लेते हैं, वो होता नहीं है, हम कुछ और समझ लेते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। और मैं निकलने ही वाला था तभी वो आ गया, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, देखिए आज शुरुआत करते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमें ये वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। हमें क्या क्या वर्ड्स हैं, देखिए, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट का मतलब वही तो, दिस इज व्हाट, यही तो, दैट्स वेयर, वहीं पर, दिस इज वेयर, यही जगह है, मतलब यहीं पर, दैट्स वाई, इसलिए, एंड दिस इज वाई, यही कारण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दैट्स वाई और ये दिस इज वाई। दैट्स व्हेन, तभी, उसी समय, और आई मिस्टूक हिम फॉर अ स्टूडेंट, यानी कि मैंने उसे स्टूडेंट समझ लिया। कैसे बनेगा, यहाँ पे मिस्टूक हमें यूज करना है, आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में। कम व्हाट में, जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो कम व्हाट में कैसे बनेगा हम उसको देखेंगे। इसको समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि यहां पर जो चीज यूज हो रही है, एक हो रही है दिस और एक हो रहा है दैट। देखिए, दैट्स, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दैट, ये सब यूज हो रहा है ना, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि दिस और दैट का मतलब क्या है। देखिए, दिस का मतलब यह होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। तो दिस का मतलब यह है, और तो दिस इज व्हाट, तो यही तो यह है ना, तो यही तो। दैट का मतलब है वह, तो दैट्स व्हाट, वही तो, वही तो, ठीक है ना। दैट्स वेयर, वहीं पर, दिस इज वेयर, यही जगह है, तो यहीं पर, दैट्स वाई, इसलिए, एंड दिस इज वाई, यही कारण है, दैट्स व्हेन, उसी समय। तो अब हम देखते हैं इनके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं हम दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट मीन्स वही तो। जैसे दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू, मैं वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव बीन ट्राइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कि मैं वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही तो तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू शो यू, तो वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, दोस्त इसीलिए तो होते हैं, या दोस्त तो इसीलिए होते हैं, तो दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, इसीलिए तो दोस्त होते हैं भाई। दैट्स व्हाट ही मेंट बाय हिज कमेंड, उसके कहने का वही मतलब था, तो उसके कहने का वही मतलब था, तो दैट्स व्हाट ही मेंट बाय हिज कमेंड, उसके कहने का वही मतलब था। दैट्स व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ, इसी बात का मुझे डर था, इसी बात का मुझे डर था, तो दैट्स व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ। तो दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो, यानी कि उसी बात का, उसी चीज। तो दैट्स व्हाट का मतलब क्या हो गया, दैट इज वही तो। नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट मतलब यही तो, यही तो, दिस इज व्हाट आई वांटेड ऑल अलोंग, मतलब यही तो मैं शुरू से चाहता था भाई। दिस इज व्हाट आई वांटेड, यही तो मैं शुरू से चाहता था। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट लिसन, जब आप ध्यान से नहीं सुनते हो ना, तो यही होता है। तो जब तुम ध्यान से नहीं सुनते हो तो यही होता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस when you don't listen carefully. This is what success looks like. This is what success looks like. है सफलता है ना, कुछ ऐसी ही दिखती है भाई, तो सफलता कुछ ऐसी ही दिखती है। So this is what success looks like. This is what happens when you don't listen, and this is what I wanted along. So this is what means यही तो। Next we have is that's where. That's where मतलब वहीं पर, that's where. That's where I lost my phone. वहीं पर मैंने अपना फोन खोया था, या मेरा फोन वहीं खो गया था। सो दैट्स वेयर, मैंने कि वहीं पर। समझ में, दैट्स वेयर शी यूजुअली सिट्स, वो अक्सर वहीं पर बैठती है, वो अक्सर
देखिए यूजुअली का मतलब क्या हो गया, आमतौर पर या अक्सर, तो दैट्स वेयर शी यूजुअली सिट्स, मतलब वो अक्सर वहीं बैठती है। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी टेक्स अ टर्न, दैट्स वेयर द स्टोरी टेक्स अ टर्न, मतलब वहीं पे ही जो है ना कहानी पूरी पलट जाती है, यानी कि कहानी पूरी मुड़ जाती है। सो कहानी वहीं मोड़ लेती है। सो दैट्स वेयर द स्टोरी टेक्स टर्न, तो वहीं पर, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेयर, यही जगह है, भाई यही तो जगह है। दिस इज वेयर वी यूज्ड टू प्ले एज किड्स, यही जगह है जहां पे हम बचपन में खेलते थे। अब देखिए यहाँ पे यूज्ड टू आ रहा है, यूज्ड टू मीन्स पास्ट रूटीन एक्शन, जो काम हम पहले किया करते थे। सो दिस इज वेयर वी यूज टू लिव, ये वही जगह है जहां पे हम पहले रहा करते थे। सो दिस इज वेयर मतलब यही जगह है। सो दिस इज वेयर थिंग्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब यही से जो है चीजें जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, मतलब उलझने लगी। तो दिस इज वेयर द थिंग्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब यहीं से चीजें जो है वो खराब हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। दिस इज वेयर आई पार्क द कार, अरे यही तो जगह है जहां पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क की थी। तो दिस इज वेयर आई पार्क द कार, दिस इज वेयर यही जगह है भाई। दिस इज वेयर ही मेड द मिस्टेक, यहीं पर उसने गलती कर दी भाई। दिस इज वेयर ही मेड द मिस्टेक, यहीं पर उसने गलती की थी। तो यहाँ पे दिस इज वेयर का मतलब क्या हो गया, यही जगह है या यहीं पर उसने गलती की थी। दैट इज दिस इज वेयर। नेक्स्ट इज दैट इज वाई, दैट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए, और दिस इज वाई का मतलब होता है यही कारण है। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन समझते पहले दैट्स वाई को। दैट्स वाई मतलब इसलिए, ये रीजन को बताता है। किसको बताता है, रीजन को बताता है। देखिए आई वॉज सिक दैट्स वाई आई डिडंट कम, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। He was out of range, that's why he didn't pick the call, right? तो that's why हम reason बताते हैं कि भाई he was busy, that's why she didn't call, वह व्यस्त थी इसलिए उसने कॉल नहीं किया। तो she was busy and that's why she didn't call, उसने कॉल इसलिए नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बिजी थी। तो रीजन बता रहे हैं हम। It was raining, that's why we stayed home, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही रुके। तो रीजन क्या बता रहे हैं हम कि that it was raining, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही रुके। He didn't study, that's why he failed, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया वो, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पे that's why means रीजन बताने के लिए, इसलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज दिस इज why, देखिए अभी हमने पढ़ा that is why, क्या पढ़ा हमने, that is why, जहां पे इसलिए बोलते हैं, और this is why इसका मतलब होता है यही कारण है, मतलब सेम ही है, इसलिए ही है, लेकिन इसको बोलते हैं यही कारण है। देखिए सेंटेंस बोलिए, दिस इज वाई आई ट्रस्ट यू, यही कारण है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं, या इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। दिस इज वाई आई डोंट ईट आउटसाइड फूड, इसीलिए मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं, या यही कारण है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो यही कारण है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं। सो दैट्स वाई आई डोंट ईट आउटसाइड। दिस इज वाई वी मिस द ट्रेन, एंड दिस इज वाई वी मिस द ट्रेन, मतलब उसने गाड़ी इतनी धीरे चलाई या ड्राइवर इतना स्लो था, और इसीलिए मतलब यही कारण है, यही वजह है कि हमारी ट्रेन छूट गई, इसी कारण से हमारी ट्रेन छूट गई। सो दिस इज वाई दे वर अपसेट, यही कारण है कि वे नाराज थे। तो दिस इज वाई यही कारण है कि वे नाराज थे, या इसीलिए वो नाराज थे। तो दिस इज वाई इसका मतलब क्या हो गया, यही कारण है, और दैट इज वाई का मतलब इसलिए। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज दैट इज व्हेन, तभी उसी समय। दैट्स व्हेन मतलब दैट इज व्हेन, यानी कि तभी उसी समय। आई वॉज अबाउट टू लीव, अब देखिए यहाँ पे अबाउट टू आ रहा है, अबाउट टू मतलब निक ऑफ द टाइम, कोई भी काम जो बस होने वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला था, एंड दैट्स व्हेन ही अराइव्ड, और तभी वो आया, मतलब उसी समय वो आया। तो दैट्स व्हेन मतलब तभी या उसी समय। शी शाउटेड एट हिम, यानी कि वह उस पर चिल्लाई, एंड दैट्स व्हेन ही गॉट रियली एंग्री, और तभी उसको जो है ना बहुत गुस्सा आया। दैट्स व्हेन मतलब वो चिल्लाई तभी उसको बहुत गुस्सा आया, तो दैट इज उसी समय उसको गुस्सा आया। तो दैट्स व्हेन वी हर्ड अ लाउड नॉइज, हमें बहुत तेज आवाज सुनाई दी, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज समथिंग वाज रॉन्ग, और तभी हमें एहसास हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी यानी कि उसी समय हमें एहसास हुआ, क्योंकि जैसे हमने आवाज सुनी उसी समय एहसास हुआ। तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज समथिंग वाज रॉन्ग, यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी। समथिंग वाज रॉन्ग यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी। नेक्स्ट इज द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट्स बंद हो गई, एंड दैट्स व्हेन द मूवी स्टार्टेड, और तभी मूवी शुरू हुई।
लाइट्स बंद हो जाती है, मूवी हॉल में जो होता है लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तब मूवी शुरू होती है। सो लाइट्स वेंट ऑफ, दैट्स व्हेन द मूवी स्टार्टेड, और तभी उसी समय जो है मूवी शुरू हुई। सो दैट्स व्हेन का मतलब तभी या उसी समय। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट इज, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आई मिस्टूक हर फॉर अ टीचर, यानी कि मैंने उसे टीचर समझ लिया। जब हम किसी को कुछ और समझ लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। मैंने, आई, फिर यहाँ पे मिस्टूक, यानी कि कुछ समझने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मिस्टूक। और किसको समझा? उससे, तो हर। फॉर अ टीचर, यानी कि टीचर समझ लिया। तो जो भी कुछ समझते हैं ना, जैसे फॉर अ डॉक्टर, मैंने उसे डॉक्टर समझ लिया। फॉर अ स्टूडेंट, मैंने उसे स्टूडेंट समझ लिया। तो वहां पर आ जाएगा इस तरह से, फॉर अ टीचर, मैंने उसको टीचर समझ लिया। जैसे ही मिस्टूक मी फॉर अ स्ट्रेंजर, ही, अब उसने मुझे, तो ही मिस्टूक मी, ये स्ट्रक्चर समझिए, उसने मुझे गलत समझ लिया, मतलब मिस्टूक। तो ही मिस्टूक मी, उसने मुझे कुछ और समझ लिया। फॉर अ स्ट्रेंजर, क्या समझा उसने? स्ट्रेंजर समझ लिया। तो फॉर अ स्ट्रेंजर, लास्ट में फॉर अ स्ट्रेंजर आ जाएगा। दे मिस्टूक द नॉइज, यानी कि उन्होंने आवाज को क्या समझ लिया? फायरवर्क समझ लिया, आतिशबाजी समझ लिया। तो दे मिस्टूक द नॉइज फॉर फायरवर्क्स। तो जो भी कुछ आपने समझा ना, तो वो आ जाएगा फॉर फायरवर्क्स, फॉर अ स्ट्रेंजर या फॉर अ टीचर। राइट? अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना है कि हमने उसको चोर समझ लिया। अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कम व्हाट मे। एक और इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। चाहे जो भी कुछ हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए भाई, चाहे वो कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो उसी से शादी करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो उससे मिलूंगा। तो कोई भी काम, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो वहां पे बोलते हैं कम व्हाट मे। याद कर लीजिए इसको, बहुत काम आने वाला है। कम व्हाट मे आई विल नेवर गिव अप, चाहे वो कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। राइट? आई विल स्टैंड बाय यू, स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, सपोर्ट करना। आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे, मैं तुम्हारे हमेशा साथ खड़ा रहूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ऑलवेज, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कम व्हाट मे द शो मस्ट गो ऑन, चाहे जो कुछ भी हो जाए शो तो जारी रहेगा ही रहेगा। तो शो मस्ट गो ऑन, यानी कि शो चलता रहेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। ही विल प्रोटेक्ट हिज फैमिली कम व्हाट मे, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो हमें हमेशा अपनी फैमिली की रक्षा करेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो कम व्हाट मे, है ना मजेदार? याद रहेगा ना? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर वापस से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसीलिए अच्छा था कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आप अपनी फ्लुएंसी को वाकई में इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, रात को 9 बजे क्लास होती है, जिसके अंदर आपको फ्री पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट्स, नोट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी एक्टिविटीज उसके अंदर होती है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।